हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी डिसेबिलिटी पेंशन के क्लैरिफिकेशन में लगा हुआ हूँ। तो लोगों के कई प्रकार के डाउट्स पैदा हो रहे हैं, कईयों को तो कर दिए। एक बहुत ही उपयुक्त कमेंट ये अमित तंवर जी ने दिया है, बहुत ही उपयुक्त है और इससे कई बातों का पता चल जाएगा। ये कहते हैं, सर अभी भी इंडिविजुअल अनविलिंग केस को इनवैलिड आउट माना जा रहा है। जो इंडिविजुअल सेल्फ अनविलिंग कर रहे हैं उसको सर्विस और डिसेबिलिटी मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि सेल्फ अनविलिंग वालों को इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा। प्लीज़ सर ऑन ग्राउंड की रियलिटी ही बताएं सर, प्लीज़ डोंट मिसगाइड पीपल्स। अमित तंवर साहब, आप शायद मेरी बात को गलत समझ गए। मैंने आपको बिल्कुल ही नहीं कहा है कि जो सेल्फ अनविलिंग है वो इनवैलिडमेंट के केस नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है आपको कि अनविलिंग जो पहले आते थे, चाहे सीओ उनको सेल्फ अपॉइंटमेंट नहीं दे या आपको सीओ अपॉइंटमेंट दे, आप अनविलिंग कर दो, वो केस इनवैलिडमेंट का होता था। लेकिन 21/9/2023 के बाद आप अनविलिंग करोगे तो आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका केस इनवैलिड का नहीं है। दोनों ही कंडीशंस में आपका केस इनवैलिडमेंट का है। अब फर्क कहाँ है, क्योंकि आप शायद अब समझ जाओ। 21/9/2023 से पहले जब आ रहे थे अनविलिंग होकर के, तो आपका डिसेबिलिटी का केस था, वो ऑन रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए 21/9/2023 से पहले जो भी व्यक्ति अनविलिंग से आए या सीओ ने भेज दिया, वो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के आए, उनको ओआरओपी मिलेगी। लेकिन 21/9/2023 के बाद आप अनविलिंग करके आए तो आपका केस प्री मैच्योर ऑन रिक्वेस्ट रिटायरमेंट माना जाएगा। उससे इनवैलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी। शायद हो सकता है अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई हो। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूं वो ये है, अनविलिंग चाहे आप 21/9/2023 से पहले करो या बाद में करो, आपके इनवैलिडमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवैलिडमेंट केवल इस चीज़ से देखा जाएगा कि आपने पूरी सर्विस की या नहीं की। यानी डिसेबिलिटी के बाद यदि आपको सर्विस में रिटेन कर लिया है और आप पूरी सर्विस करके आ रहे हो तो आप इनवैलिड नहीं हो, आप डिसेबल्ड हो। लेकिन आप पूरी सर्विस करने से पहले आ रहे हो, चाहे कभी अब भी आ रहे हो चाहे पहले आ रहे थे, आपका केस इनवैलिडमेंट का है। 21/9/2023 से पहले आप यदि आए हो इनवैलिडमेंट में तो आपको ओआरओपी मिलेगी। और यदि आप 21/9/2023 के बाद आए हो, पूरी सर्विस नहीं की है, आपने अनविलिंग करके आ रहे हो, सीओ भेजता है तो आपको ओआरओपी मिलेगी। आप अनविलिंग करके आ रहे हो यहां पर जो है तो आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी। बस इसको ओआरओपी से निकालने के लिए इन्होंने ये कुकर्म रचा है और कोई नहीं है। पहले वालों को सबको, जो पहले तो केवल वो थे जो ऑन रिक्वेस्ट आ रहे थे, वो डिसेबल्ड नहीं थे। डिसेबिलिटी का अलग सेक्शन है, वो डिसेबल्ड नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन यदि आप जो बाद में आ रहे हो अनविलिंग करके, तो आपको ऑन रिक्वेस्ट रिटायरमेंट माना जाएगा। आपकी इनवैलिडमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी इनवैलिडमेंट थे, अब भी इसीलिए अब जो डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिल रहा है वो उनको इसीलिए मिल रहा है, वो इनवैलिडमेंट में है। मुझे अब ये जो आप बात कर रहे हो डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट जो बात कर रहे हो, ये तो उनको भी मिलेगा जो पूरी सर्विस करके आएंगे। लेकिन मैं इनवैलिडमेंट की बात कर रहा था। इनवैलिडमेंट का फर्क यह है कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो केस इनवैलिडमेंट के थे उनको शायद भारत सरकार रख रही थी, उन्हीं को इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। बाहर काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था। इनवैलिडमेंट और डिसेबल्ड पूरी सर्विस करके आए, दोनों में खास का फर्क है। शायद आप अब समझ जाओ कि चाहे आप 21/9/2023 से पहले आओ या बाद में आओ, अनविलिंग करके आओ या सीओ आपको भेज दे, दोनों ही केस इनवैलिडमेंट के हैं। आपको डिसेबिलिटी मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन 21/9/2023 के बाद आप अनविलिंग करके आओगे, पूरी सर्विस करके नहीं आओगे, तो उसको ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। और उसमें ऑन रिक्वेस्ट में आपको पता है आपको ओआरओपी लागू नहीं है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। आएंगे आप इनवैलिडमेंट नहीं, डिसेबिलिटी भी मिलेगी,
सर्विस पेंशन भी मिलेगी, लेकिन वो आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट होगा। लेकिन 21/9/2023 से पहले वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं था, वो दूसरे प्रकार का था। वहाँ आपको डिसेबल OROP मिलेगी, बाद वालों को OROP नहीं मिलेगी। बस हो सकता है इसीलिए इन्होंने उसको प्री मैच्योर रखा हो, क्योंकि उनके रूल यही कह रहे हैं कि ऑन रिक्वेस्ट पर उसको प्री मैच्योर माना जाएगा। जब प्री मैच्योर माना जाएगा तो OROP का जो नोटिफिकेशन है प्री मैच्योर वालों को क्या नाम है वो नहीं है, आपको OROP नहीं मिलेगी। बस इतना सा फ़र्क है, इसलिए शायद इन्होंने किया है कि कुछ पैसा बच सके और कुछ हो सके। शायद हो सकता है आप मेरी चीज़ को समझ गए हो, मिसगाइड नहीं कर रहे, आप ही क्या नाम अमित जी उस चीज़ को गलत समझ गए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा है कि क्या नाम है उनको क्या नाम है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उनको दोनों ही कंडीशन इनवैलिड है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस पर OROP फ़र्क पड़ेगा। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।